सरकार जो है हमारे खिलाफ साजिश कर दिया ना, क्योंकि हमन के नेता लोग भाषण करे न कि बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, और बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है। तो यह बात हम बोल रहे थे, समाज बोल रहा था, उन लोग समझ रहे थे। बनाओ या एमएलए बनाओ या हमको मुख्यमंत्री बनाओ या हमारी सरकार बनाओ, उससे आप लोग पूछिए, ये भैया सुना, जब राहे में चले के हक नहीं रहा तो बाबा साहब दिया ना, जब पानी पियले का हक नहीं रहा तो बाबा साहब दिया ना, जब रास्ते में चले के हक नहीं रहा तो बाबा साहब दिया ना, वोट डाले का अधिकार नहीं रहा तो बाबा साहब दिया ना, पढ़ाई लिखाई करे का अधिकार नहीं रहा तो बाबा साहब दिया ना। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इतना कुछ हमन के दिया ना, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सरकार से कब्बू नहीं बना, बिना सरकार बनौले सब कुछ दिया ना। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का कब्बू अपन सरकार नहीं बना, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर तो अपन चुनाव हार जात रहा है, वो अपन चुनाव भी ना जीत पावत रहा है। तो जो महापुरुष अपना चुनाव हार जाता है, जो महापुरुष कभी अपनी सरकार नहीं बनाया, उसने हमें सब कुछ दे दिया, उस महापुरुष ने हमें सब कुछ दिया। तो कहने का आशय मेरा यह मतलब यह है कि नेता काबिल आदमी को बनाना, वोट हमें काबिल आदमी को देना। होता क्या है, वोट डालने का भी टाइम, आप किसको वोट देंगे वो आपका फैसला, हम वोट पे कोई बात नहीं कर रहा, हम अपने मुद्दे पे बात कर रहे हैं। लेकिन जब चुनाव का टाइम आता है तो आपके बीच में कोई आता कहता हम आपके जाति के नेता हैं, कोई कहता हम तोरे मौसी की यहाँ, और कोई कहता तोरे फुफुरे साहिब बाड़ी, कोई कहता हमारे तोर फलाने रिश्तेदार हैं। चुनाव में बहुत रिलेव, आपको पूछना, आप लोग पूछते नहीं, इसलिए नेता मक्कार हो गए। आप उससे पूछिए कि भैया सुना, आइल बड़ा चुनाव लड़े, ये कहा था कि हम तो हाई बना दे, भाव बना दे, भाई का दे तुम्हारे लिए, लेकिन ये बतावा एक पहले तू का कैले बाड़ा भाई, इसके पहले भाई चुनाव में तो आदमी कहबे करे कि हम पुल बना दे, ये पूरे हो गए और कुछ सपने उनके अधूरे। तो ये जो जमीन की हम लड़ाई लड़ रहे हैं, ये मुश्किल लड़ाई नहीं है, बहुत आसान लड़ाई है, लेकिन हम सब लोगों को सड़क पर उतरना पड़ेगा, हम लोगों को घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर में बैठ के सोचले से नहीं उद्धार होई, सड़क पर उतरना पड़ेगा। और यह बात जो जमीन का मसला है, श्रवण कुमार निराला अकेले कहेंगे, भैया श्रवण कुमार निराला अकेले कहेंगे तो नहीं, यह संभव है भाई, जमीन का मसला है। और इस जमीन की लड़ाई में हम आपसे कुछ मांगने नहीं आए, हमारे भाई ने फार्म दिया होगा, साथी ने फार्म दिया होगा, फार्म भी आप लोग भरे होंगे। जो लोग फार्म नहीं भरे होंगे वो फार्म फोटोकॉपी करा के भर लेंगे। फार्म इसलिए भर रहे हैं कि कल जब हम लड़ाई जीतेंगे तो सरकार अचानक कहेगी निराला जी जमीन किसको दे, हम सर्वे कराएंगे, तो 5 साल समय लेके भाग जाएगी सरकार, हमें 5 साल का टाइम दीजिए। हम सरकार को टाइम नहीं देना चाहते। वही जो आपका एप्लीकेशन फार्म है कि ये सारे गरीब लोग हैं, पहले इनको बांटो पहले चरण में ना, तो जमीन बांटने की अगर लड़ाई हम जीते तो जमीन पहले वही पाएगा जो फार्म भरा। हाँ। पहले देखा तो रेजिमा में 1 करोड़ बाकी ना आए, पहले तो ओके कोचिंग करा पड़ी, ओके बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में भेजे, तब तो तार लेकर डॉक्टर, तो 1 करोड़ के कर लगे बाकी कर लेकर डॉक्टर बनी बताओ। 1 करोड़ नहीं रहे तो नहीं बनी डॉक्टर, अब 50 लाख 60 लाख नहीं रहे तो तार लेकर इंजीनियर नहीं बन पाई। तो ये सरकार जो है हमारे खिलाफ साजिश कर दिया ना, क्योंकि हमन के नेता लोग भाषण करे न कि बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, और बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है। तो यह बात हम बोल रहे थे, समाज बोल रहा था, उन लोग समझ रहे थे, दुश्मन भी समझ गया, सरकार भी समझ गई। अच्छा ये सब शेरनी के दूध पिए हैं, तो काहे हम शेरनी के मुँह आ गए, तो शेरनी के मुँह आ दिया कैसे? स्कूलवा कहलस ही रोकलस नहीं कि हम तो स्कूले नहीं आओ दे, लेकिन स्कूलवा फीसिया के ना महंगा कर दिया कि क्यों गरीब आदमी अपने लड़का के स्कूले में नहीं भेज पाए। तो वो जो नेतवा को वोटवा डाले बात बा, वो नेता से जरूर पूछिए कि भैया हमारे लड़कवन के स्कूलवा दरवाजा बंद होता रहा तो दिन तू कुछ कहला।